कान, इसलिए कान जो होता है, देखो एक होता है नाक और दूसरा होता है कान। नाक स्वर्ग का प्रतीक है और कान नरक का प्रतीक है, क्योंकि जितने विषय हैं ये कान से प्रवेश करते हैं। इसीलिए तो भगवान शंकर जब सजते हैं ना तो कान में कानन कुंडल पहिरे ब्याला, ब्याल। अब ब्याल क्या है? विषय ब्याल। दो तरह के ब्यालों की वर्णन है शास्त्रों में, एक तो विषय ब्याल है और दूसरा भागवत जी में, जब भागवत जी आप पढ़ेंगे तो एक ब्याल है काल ब्याल। तो भगवान शंकर काल ब्याल को हाथ में पहनते हैं कंकन, और विषय ब्याल को कान में, और ये संकेत करते हैं कि देखो ये विषय रूपी अंदर प्रवेश न कर जाए, और ये अगर अंदर प्रवेश कर गया तो फिर आपकी नौका को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए सावधान रहो। इसलिए उस विद्यालय में प्रवेश करने से पहले कान पकड़वाया जाता था कि देखो अब ये विषयों को अधीन करने लायक हो रहा है, ये अब कान पकड़ रहा है, और इनको हम ऐसी शिक्षा देंगे कि इनको विद्या प्राप्त होगी और वो विषय इनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और जब अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तो इनका पतन नहीं हो सकता। ये उत्थान के मार्ग पे आगे बढ़ेगा, अपना विकास करेगा, अपने घर का, अपने माता पिता के ध्वज को आगे उठाएगा, अपने गांव प्रदेश और देश के ध्वज को उठा करके आगे बढ़ेगा। ये कान पकड़वा करके तब प्रवेश लेते थे, ऐसे नहीं था, सबका अर्थ था। इसीलिए भगवान के पास जब सुपर्णखा गई तो भगवान ने क्या काटा? आप बताओ, भगवान के पास जाने पर भी नाक कान कट जाए तो कोई भगवान के पास जाएगा? अरे जाए जो विधि से आए हो जी, जो मन में भावना हो, सबकी अलग अलग भावना है। मन तो है जी चंचल है, चंचलम, ये तो मन चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, ये चंचल मन है, जाने क्या विचार करता है। अगर मन के सोच करके भगवान देते तो एक गिलास पानी के लायक कोई नहीं है। ये तो कलयुग है, कलयुग धन्य है कलयुग। मानस पुण्य होए नहीं पापा, ये मानस से पुण्य होते हैं, पाप नहीं होते हैं। अगर मानस के पाप अगर लगते ना तो एक गिलास पानी के लायक कोई नहीं है। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि कलयुग में लाके आपको बैठा दिया, बेटा मानसिक पाप भले कर लो, अब पुण्य करोगे तो फल मिल जाएगा, पाप का फल नहीं मिलेगा आपको। भगवान के बारे मन में जाने क्या क्या विचार आते हैं, सबके आते हैं। क्या उन्हीं के आए थे केवल? सुपर्णखा के ही केवल आए होंगे विचार? ये जाने कितने लोगों के विचार आते हैं, क्या क्या विचार आते हैं। अरे भगवान ने ऐसे ही थोड़े कि 16,100 रानियां पटरानियां बना ली, वो तो पूर्व जन्म में उनके भी विचार आए होंगे जिनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था, उनके मन में भी तो आए होंगे। जाने कितने के मन में आया, क्या नहीं इतने यज्ञ पत्नियों के मन में आया। क्या सुपर्णखा के केवल मन में आया? ऐसा तो बात नहीं है। पर भगवान के पास जाने पर भी अगर कहीं नाक कान काट दे तो कोई भगवान के पास जाएगा? बताइए आप। आज तक के कभी कुरूप नहीं बनाते, भगवान के पास जाता है तो भगवान तो उनको स्वरूपवान बना देते हैं, कुरूपता कभी प्रदान नहीं करते। भगवान के जाने के बाद भी कोई कुरूप बन जाए, बंधो ये कैसे संभव हो सकता है? भगवान के दर्शन से मम दर्शन फल परम अरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो भगवान के दर्शन कर लेता है, अपने अपने स्वरूप को जान जाता है, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो उनका स्वरूप है उस स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उनको कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मुझको करना चाहिए। सुपर्णखा आई, नाक कान काट गए। नाक कान का तात्पर्य है उनके बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि साक्षात वैराग्य के स्वरूप है। अब बिना विराग के, बिना त्याग के हो ये विराग मोह भ्रम भागा। सदा सदा के लिए मोह भी दूर हो जाता है, और बिना वैराग्य के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है।